में कुछ व्यक्ति फंसे हुए थे, तो हम लोगों ने रात में एसडीएम सर थे और तहसीलदार सर थे और पूरी राजस्व की टीम, पुलिस वाले मिल करके रात में एनडीआरएफ के माध्यम से उसको रेस्क्यू करके हम लोग सुरक्षित स्थान पर ले आए। ये रहता है सर जी, हर एक चारा और अभी व्यवस्था ठीक ही मिलता है। और स्कूल है वहाँ जो श्रीपट्टी में, वहाँ सब गांव वालों के लिए टेंट लगा रहता है, वहाँ राशन पताई सब व्यवस्था ठीक ही रहती है। बाढ़ की स्थिति जो है जी सरकार की तैयारी पर्याप्त रहती है? जी हाँ, पर्याप्त रहती है। थोड़ा दिक्कत होती है शुरू में, सब लोगों को होती है दिक्कत, मगर सरकार की तरफ से जो भी तैयारी रहती है ठीक ठाक ही रहती है। तिलठी बाढ़ चौकी रास्ते रोड पर है, हाईवे पर, उसमें अपना बाढ़ चौकी दोनों गांव मतलब इधर के जितने गांव हैं उसके लिए तिलठी बाढ़ चौकी अलर्ट कर दिया जाता है। उसी पर हम लोग रहते भी हैं। जो भी सरकार की तरफ से हम लोगों को सहायता देने के लिए मिलता है वो सहायता भी हम जनता के बीच पहुंचाते हैं। इंतजाम से पब्लिक संतुष्टि होती है और कुछ मामलों में छोड़ करके। और अभी जो है बाढ़ की स्थिति जैसे ही बढ़ेगी तो इस कोन ब्लॉक में 2 जो है बाढ़ चौकियां हैं, चिल और जो है टिल्ठी पर, दोनों को अलर्ट कर दिया गया है कि बाढ़ पर सतत निगरानी रखें और जैसे ही जो है बाढ़ का पानी प्रभावित गाँव में प्रवेश करता है तो उसके अनुसार हम सुविधा और नाव की व्यवस्था, लोगों के आवागमन की व्यवस्था सुचारू रूप से करें। चूँकि उत्तर प्रदेश में जनपद मिर्ज़ापुर वो जिला आता है जो बाढ़ प्रभावित सर्वाधिक क्षेत्रों में माना जाता है और इस वक्त हम गंगा नदी के उस तट पर हैं जो चील थाना क्षेत्र में आता है। हरसिंहपुर गांव है और यहाँ सरकार के द्वारा क्या व्यवस्था किया जा रहा है कि लोग कम से कम बाढ़ से प्रभावित हो सके, और अगर ज़बरदस्त तरीके से बारिश होती है, बाढ़ का जो जल स्तर है वो बढ़ता है, तो इन लोगों को क्या लाभ सरकार की तरफ से मिलने जाता है वो भी हम पूछेंगे। क्या नाम है आपका? गुलाब चंद सर। गुलाब भाई, सरकार का दावा है कि लोगों को अवेयर किया जा रहा है, अगर बाढ़ पानी बढ़ता है तो उनके लिए रहने की भी व्यवस्था की जाती है, क्या इंतजाम ठीक है? जी हाँ सर, व्यवस्था तो करना चाहिए। हम लोग का जो है इधर सब कुछ नष्ट, खेती बाड़ी सब हो रहा है और यहाँ पे कुछ आदमी को भी तकलीफ़ हो रहा है, आने जाने का हो जाएगा अभी कुछ ही दिन में। बाढ़ की स्थिति जो है कि अभी तक वो लमसम हम लोग 24 घंटा यहाँ बैठते हैं, खेती बाड़ी किए हैं और यहाँ पे 24 घंटे में 4 फुट की पानी की बढ़ाई है। पानी तेज बढ़ता है, हर बार आता है पानी। हाँ, पानी का तेज। लेकिन ये लगता है कि सरकार इस क्षेत्र में ध्यान देती है, हर बार ध्यान देती है, इस बार देगी ध्यान? हाँ, ध्यान तो देती है लेकिन ना नहीं ध्यान देती है, थोड़ा वो देती है, इतना ध्यान नहीं मिलता है। और खेत का मुआवजा भी बहुत कम मिलता है। हमारे गांव का फसल बीमा भी नहीं होता है हरसिंहपुर का, हम लोग फसल बीमा भी नहीं करा सकते हैं। तो आपका घर कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है। तो जो हर बार ये कहा जाता है कि भोजन की भी व्यवस्था होती है, जब लोग बाढ़ में फंसते हैं, नाव भी मिलता है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम आती है, ये सब की सुविधा यहाँ इस क्षेत्र में है? नहीं सर, जब पानी कुछ हो जाता है तो व्यवस्था होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो हमारे गांव में बीच में फंस जाते हैं वो लोग बगैर खाए रह जाते हैं, कुछ ऐसी व्यवस्था। ठीक है, और भी लोगों से पूछते हैं। क्या आपका क्या नाम है? कन्हैया लाल पटेल। कन्हैया लाल जी, कैसी व्यवस्था है? अभी बाढ़ तो पूरी तरीके से नहीं है लेकिन इंतजाम ठीक लग रहा है आपको? अब जो अभी तो ठीक ही ठाक है। अब सरकार का जब व्यवस्था जैसा पानी बढ़ेगा देखा जाएगा, जब राहत मिलेगा तो हम समझा जाएगा कि कैसा व्यवस्था है, क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। अभी तो गरीमत है, अभी तो कुछ डूबा हुआ नहीं है, लेकिन इसी ढंग से डूबेगा तो अब खतरे में जा रहा है, नुकसान होगा। अब राहत केंद्र वगैरह बनाए जाते हैं गांव में, आपके भी गांव में राहत केंद्र बना है? अभी गांव में नहीं बना है राहत केंद्र, और जब बनता है तो चिट्ठी में जाता है, सब कुछ मिलता जुलता है। कोई पहुंचा तो पाया, कोई नहीं पहुंचा तो नहीं पाया, बात यही है। अभी ये क्या डूब गया है, ये जो दिख रहा है ये पीपल और गुलर स्मशान घाट है। ये बताएं सर कि क्या तैयारी होती है सरकार की तरफ से, क्या अच्छा तैयारी रहता है? बाढ़ को देखते हुए तिलठी बाढ़ चौकी रास्ते रोड पर है, हाईवे पर, उसमें अपना बाढ़ चौकी दोनों गांव मतलब इधर के जितने गांव हैं उसके लिए तिलठी बाढ़ चौकी अलर्ट कर दिया जाता है। उसी पर हम लोग रहते भी हैं। जो भी सरकार की तरफ से हम लोगों को सहायता देने के लिए मिलता है वो सहायता भी हम जनता के बीच पहुंचाते हैं। जब पानी बढ़ता है तो इसकी भी सूचना ग्रामीणों को दे दी जाती है? हाँ, ग्रामीणों को लाउड स्पीकर से बता दिया जाता है। तो प्राथमिकता लोगों के जीवन सुरक्षित रहे उस पर भी काफ़ी फोकस रहता है। आपको क्या लगता है कि जो इंतजाम किया जाता है वो पर्याप्त रहता है, लोग संतुष्ट रहते हैं उससे? आप छोड़ दीजिए।
ज़्यादातर इंतज़ाम से पब्लिक संतुष्टि होती है और कुछ मामलों में छोड़ करके। और अभी जो है बाढ़ की स्थिति जैसे ही बढ़ेगी तो इस कोन ब्लॉक में 2 जो है बाढ़ चौकियां हैं, चिल और जो है टिल्ठी पर। दोनों को अलर्ट कर दिया गया है कि बाढ़ पर सतत निगरानी रखें और जैसे ही जो है बाढ़ का पानी प्रभावित गाँव में प्रवेश करता है तो उसके अनुसार हम सुविधा और नाव की व्यवस्था, लोगों के आवागमन की व्यवस्था सुचारू रूप से करते रहें। हालांकि ये जो आपदा के रूप में इसको माना जाता है, प्राकृतिक आपदा भयानक आपदा होती है, समस्या ज़बरदस्त होती है, लेकिन सरकार के मंशा के अनुरूप कोशिश सरकार का ये दावा है कि कम से कम मिनिमम समस्या लोगों के सामने आए। और भी लोगों से पूछेंगे। ये बताएं कि आपका क्या नाम है? राज बहादुर पटेल। मसाला वसाला थूक दीजिए राज बहादुर। ये क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम भगत सिंह है। भगत भाई, जो तैयारी है जी अभी बाढ़ की स्थिति जो है, जी सरकार की तैयारी पर्याप्त रहती है? जी हाँ, पर्याप्त रहती है। थोड़ा दिक्कत होती है शुरू में, सब लोगों को होती है दिक्कत, मगर सरकार की तरफ से जो भी तैयारी रहती है ठीक ठाक ही रहती है। बस यही है कि थोड़ा हम लोग का जो खेत का जो मुआवजा है थोड़ा कम मिलता है, जो यहाँ बोया हुआ है यही सब कम मिलता है। बाकी सब व्यवस्था तो ठीक ही रहता है सर जी। हर एक चारा और अभी व्यवस्था ठीक ही मिलता है। और स्कूल है वहाँ जो श्रीपट्टी में, वहाँ सब गांव वालों के लिए टेंट वेंट लगा रहता है, वहाँ राशन पताई सब व्यवस्था ठीक ही रहता है। बस जी, मनुष्यों के लिए, व्यक्तियों के लिए भी भोजन और पशुओं के लिए भी भोजन मिलता जी है? जी जी, पशुओं के लिए भी मिलता है भोजन, मगर पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है सर। बस ऐसे ही जो पहुँचा वहाँ पे मिला और कुछ अन्य लोग भी ले जाते हैं। मतलब व्यवस्था ठीक ही रहता है, फिलहाल कोई दिक्कत तो नहीं रहती है फिर। अच्छा, जब से योगी की सरकार आई है तो तब से कुछ व्यवस्था ठीक समझ में आ रहा है आपको? जी हाँ, व्यवस्था तो ठीक ही समझ में आ रहा है सर, मगर ये जो फसल है हम लोगों का, ये मुआवजा नहीं मिल पाता है जो हम लोग बोए हैं। फसल बीमा आपने कराया है? फसल बीमा हमारे गांव का होता ही नहीं सर। अच्छा जी ये डूब फसल क्षेत्रों ने? हाँ, इसीलिए बीमा यहाँ का, हमारे गांव का किसी भी फसल का बीमा होता ही नहीं कहीं भी। लेकिन मुआवजा तो मुआवजा जितना हम लोग मालियत लगाते हैं उस हिसाब से नहीं मिल पाता है सर। बस ऐसे ही 1000-1200 रुपये बीघे पीछे मिल जाता है जो एकड़, नहीं तो मालियत तो हम लोगों का बीघा में 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपया लग जाता है बिया और खाद और निरौनी और ग्रौनी में। मतलब वही सब हम लोग का ज़्यादा प्रभाव डालता है। कितनी बड़ी त्रासदी है ये, बाढ़ हर बार आता है, हर बार आप लोग झेलते हैं, कितना बड़ा समस्या है? बहुत बड़ी समस्या है सर ये, हर एक तरह से समस्या है। जानवरों की समस्या है, जंगली जानवर सांप भी बहुत आते हैं गांव में। और हम लोग के जो ये पुल है, जो NH जो हाईवे है, इससे भी समस्या हो रही है सर। अच्छा, अगर सरकार साथ न दे तो क्या लगता है कि बिल्कुल बहुत मुश्किल हो जाएगा? बहुत मुश्किल हो जाएगी सर, यहाँ से आना जाने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ऐसे है तो सरकार नावों की व्यवस्था बना देती है। नाव वगैरह देती है जी सरकार? जी 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 देती है। कुछ लोग ग्रामीण की वजह से नाव वाले रुष्ट हो जाते हैं, भले अपने से भाग जाते हैं, मगर सरकार का व्यवस्था रहता है। स्टीमर वगैरह मौके पे जरूरत पे आता है? जी हाँ जी, आ जाता है जब समय मिलता है, समय हम लोग को लगता है तो आ जाता है। कभी ऐसा हुआ कि कोई फंसा हो बाढ़ के पानी में और NDRF की टीम या SDRF की टीम या और भी लोग अगर आते हैं, क्या आप लोग ये भी व्यवस्था करते हैं अगर कोई फंस गया पानी में, रातों रात बारिश हो गई तो कैसे निकालते हैं? पिछली बार में कुछ व्यक्ति फंसे हुए थे तो हम लोगों ने रात में, SDM सर थे और तहसीलदार सर थे और पूरी राजस्व की टीम, पुलिस वाले मिल करके रात में NDRF के माध्यम से उसको रेस्क्यू करके हम लोग सुरक्षित स्थान पर ले आए थे। और पहले ही प्रचार कर दिया जाता है कि कम से कम ज़्यादातर लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, क्योंकि हरसिंहपुर और मल्लेपुर गांव की भौगोलिक संरचना इस तरह से है कि वो चारों तरफ से डूब जाता है। माने गांव बचा रहता है लेकिन सब रास्ते बंद हो जाते हैं आवागमन के। तो ऐसी स्थितियों में नाव से उनको गंतव्य तक पहुंचाया जाता है। अच्छा, लगभग क्या 5-7 हज़ार 10 हज़ार लोग प्रभावित हो जाते हैं? ज़्यादा हो जाते हैं, एक बड़ी संख्या हो जाती है। ये जो पुल बन रहा है, हाईवे बन रहा है, ये जो सोता तक जो पावा दिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? कन्हैयालाल पटेल। हाँ, कन्हैया, आपने बताया है ना। हाँ, तो पुल हम एक चीज़ ये जानना चाह रहे थे आपसे कि विगत 10 वर्षों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में अपेक्षाकृत 10 साल के पूर्व की तुलना करें तो कुछ राहत ठीक मिल रहा है या जैसे 10 साल पहले था वैसे ही? नहीं, ठीक है, ठीक है। क्या ठीक है? 10 साल के पहले से ठीक है इस समय। सरकार ध्यान देती है? ध्यान देती है। ये जो पुल बन रहा है इस पर रिक्वेस्ट है एक बात कि जो पावा दिया जा रहा है, ये जो रोड आया है, रोड के
उस तरफ तक एक पावा दिया जाए, पूरा पुल बनाया जाए। ठीक जो है। मट्टी पाटा जाएगा, अगर मट्टी पटेगा तो हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा। बाढ़ ठीक ये बात। सोचते हैं। और भी लोगों से जानेंगे, बहुत फटाफट, कम समय है, कि वास्तव में बाढ़ से जब ये लोग प्रभावित होते हैं तो किस तरीके का उनको राहत मिलता है या नहीं मिलता। कुछ हमारे साथ युवा लोग हैं, इनसे पूछते हैं। आइए, ये बताइए, ये बताओ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम चंदेश कुमार यादव है। संदेश भाई, आपका भी घर डूब जाता है? जी सर, डूब जाता है। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 1 किलोमीटर है। अच्छा, ठीक बात है। तो नाव वगैरह की व्यवस्था हो जाती जी है? सर, मिलता है, सब व्यवस्था होता है। मिल जाता है? जी सर। संतुष्ट हैं आप व्यवस्था से? जी जी जी। सबसे अच्छा क्या आपको लगा कि जब आप विपरीत परिस्थिति में थे और सरकार की मदद आपको मिली? जैसे हम लोग को नाव मिल जाता है और जो बच जाते हैं उसके लिए व्यवस्था भी हो जाता है आने जाने के लिए। जी सर। और राशन वगैरह मिलता है? जी सर, मिलता है। जो सेंटर बनाए जा रहे हैं, दावा है कि सेंटर बन रहा है। जी जी, सब होता है। अच्छा, सब दवा सब मिलता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और भी लोगों से पूछते हैं कि वास्तव में इस बाढ़ जैसी विभीषिका के सामने लोग कैसे टिक पाते हैं। ये आपसे पूछते हैं, बाकी लोगों से तो बात हो चुकी है। कैसे इस विभीषिका के सामने आप लोगों का हौसला टिकाता है और सरकारी मदद करता है? हाँ, करता है। हमारा गांव खुद सक्षम है, ये बात नहीं है। सब मतलब हमारा गांव भले पानी हो जाता है लेकिन गांव हमारा बुड़ता नहीं है। गांव हमारा ऊंचे पर है, बस आने जाने के लिए दिक्कत होता है। थोड़ा खेती बाड़ी हम लोग का नुकसान हो जाता है बस, और कोई दिक्कत नहीं। रहने फसल की वसल, व्यवस्था और जो हाँ। हमारे यहाँ है प्रशासन जो है लेखपाल जी, ये लोग हम लोग का व्यवस्था भाई ध्यान देते हैं। रहता है बनाए तो पानी बाढ़ते हुए पे वो लोग तुरंत आके देखभाल कर रहे हैं। हाँ, और सरकार भी हम लोग के देखते हुए व्यवस्था भी बना देते हैं। अभी आए थे, SDM भी आए थे साहब, देख के चेक करके गए हैं और लोगों को बोले हैं कि पानी से थोड़ा दूर रहिए, वहाँ करीब मत जाइए। हम लोग भी यहाँ पे ध्यान देते हैं कि कोई बाल बच्चा यहाँ पे अंदर न जाए। सर, हम लोग को कोई दिक्कत है नहीं, सिर्फ इतनी ही दिक्कत है कि जो बीच में हम लोग के एक सोती है उसमें आने जाने का कुछ पानी और बढ़ेगा तो दिक्कत हो जाता है हम लोग का सब्जी फसल डूब जाने पे। बस यही हम लोग का कमी है। और सोचिए कि बहुत बड़ा क्षेत्र प्रभावित है बाढ़ से, लेकिन फिर भी DM स्तर या जिलाधिकारी स्वयं इस क्षेत्र में आके निरंतर निगरानी रख रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। एक एक चीज़ के बेहतर प्रबंधन के लिए निरंतर प्रयत्नशील पूरा जिला प्रशासन इस वक्त साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों का भी यही मानना है कि सरकार के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं लगभग वो संतुष्टि हैं। बाकी और लोगों से भी हम जानेंगे। एक दो युवा लोग नहीं बात कर पाए हैं। आप बताइए, आपसे बात नहीं हो पाई है। ये कौन सा गांव है? हरसिंहपुर भी जब बाढ़ आ जाता है जबरदस्त, तो जो सरकारी मदद आपको मिल पाती है? हाँ जी, मिल पाती है। क्या मिल पाता है, कैसे मिल पाता है? तो जो सुविधा चाहिए वो मिल जाता है, नाव वगैरह, बाकी जो राशन पाती का जो भी वगैरह रहता है सब मिल जाता है। मतलब आपको लगता है कि सरकार आपके साथ खड़ी है? जी जी। या सरकार हाथ छोड़ दी आपके नहीं, ऐसा नहीं है, सब व्यवस्था सही रहता है। और जो सेंटर बनाए गए हैं कि उसमें जो लोग रात में रुक के भोजन भी ले लेते हैं जब बहुत बाढ़ आ जाता है, ये सब सुविधा ठीक है यहाँ? हाँ, ठीक। आप कभी सेंटर में रुके हैं? नहीं, रुके नहीं, लेकिन जानते हैं कि व्यवस्था? हाँ, व्यवस्था ठीक है। अच्छा, और भी साथी हैं हमारे, इनसे पूछते हैं आपसे। आप बताइए कि आप कई वर्षों से बाढ़ देख रहे होंगे। कई साल से आप बाढ़ देख रहे हैं? अरे हम तो बहुत सन 78 से आगे से देखा था। अच्छा, तो जब पहले बाढ़ आता था तो जो समस्या होती थी, विगत 10 वर्षों में जो बाढ़ आ रहा है उसमें कुछ समस्या कम हुई या वैसे ही? नहीं, बहुत कम हुआ था। अच्छा, बहुत कम हुआ था। और तबे आ जाता है तो हरसिंहपुर में मैंने घेर लेते हैं, मगर आदमी जाते नहीं है। लेकिन साग सब्जी जो बुआ रहता है वही बुड़ जाता है, वही क्षति पहुँचता है, ये होता है। बाकी आप लोगों को सरकार की सुविधा मिल रही है? नहीं देते हैं। ये नाव वगैरह, खाना, लाई, माचिस या ये सब मिलता है? नहीं, मिला था। हम कहीं कि नहीं मिला था। योगी सरकार की व्यवस्था से संतुष्ट हैं आप? हाँ, संतुष्ट सही बात हो कि यहाँ देते हैं। कोई हल्ला न फल्ला कुछ नहीं। जब पहले वो व्यवस्था कम थी? कुछ नहीं रहा।
कुछ नहीं, पहले तो कुछ नहीं रहा था। अच्छा, हाँ, पहले कुछ नहीं रहा, अब हुआ था। पहले मतलब और सरकार के राज्य में कुछ नहीं होता था? कुछ नहीं, घर गिर जाए, कुछ हो जाए, कुछ नहीं, कोई देखने ताकने नहीं आवे। अब तो कुछ देखने ताकने आ जाता है, का होता, का नुकसान होता, का नहीं होता, तो देखा ही आवत है ना, तो क्यों नहीं आवत रहा। बड़े अधिकारी भी आते रहते? हाँ, आते हैं। क्या नाम है आपका? सियाराम। ठीक है सियाराम भाई। तो इस तरीके से वर्तमान समय में लगभग 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जनपद मिर्ज़ापुर में मां गंगा नदी के जल स्तर के बढ़त को दर्ज किया जा रहा है। सन 78 के बाढ़ को लोग अभी भी याद करते हैं, जिसकी अधिकतम जो फैलाव था लगभग 80 मीटर के आसपास था और 77.724 मीटर गंगा का वार्निंग है, लेकिन खतरनाक स्तर जो है वो 78.724 मीटर बताया जा रहा है। मिर्ज़ापुर से वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।